हर महादेव। मैं पंडित राज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आप सभी का सहर स्वागत करता हूँ। हे त्र्यंबक महादेव, त्रयाहिमां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनये। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प। क्या है काल सर्प? काल का मतलब होता है समय और सर्प का मतलब होता है स्नेक। जो काल के मुख में ब्याल की तरह जैसे कोई फंस जाता है, उसी प्रकार राहु नामक ग्रह के और केतु नामक ग्रह के अधिदेवता प्रत्याधिदेवता। आज से आप हजारों साल पहले पूछेंगे क्या काल सर्प का प्रमाण था? नहीं था। लोग इसे राहु केतु नाम के शांति के नाम से जानते थे या फिर ग्रह शांति बोला करते थे। ये 25-50 सालों में इसको काल सर्प का नाम दिया गया है। जो जैसे जिस प्रकार सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है चाल, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवन में उसकी जो जीवन रेखा है या उसके काम काज की रेखा है वो टेढ़े मेढ़े चाल सकते हैं। इसलिए अधिदेवता काल है और प्रत्याधिदेवता सर्प है, इसलिए काल सर्प नाम दिया गया है। ये मूलतः राहु केतु की शांति है। इसलिए इसमें होता क्या है, तो आप राहु का जाप करा करके, केतु का जाप करा करके नाग गायत्री का जप करें और फिर काल सर्प में नाग प्रतिष्ठा करें। बहुत से लोगों का मानना है कि पंडित जी काल सर्प शांति क्या 2100 रुपये में 1100 रुपये में करते क्या हो जाती है? मूलतः कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये मूलतः खत्म होगा ही नहीं। जब तक जिस ग्रह से ये लगता है उस ग्रह को आप स्मरण नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, तब तक वो मूलतः संपूर्ण निवारण होगा ही नहीं। इसलिए काल सर्प शांति करने वाले या 2100-2500 रुपये में होने वाले जो शांति हैं, इसका विधान पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र कहता है राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नभस्सिदा तदेस्मिन् काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम व्यपोहति। राहु केतु के अंतरकाल में 180 डिग्री के अंतरकाल में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प लगता है। इसलिए उनका जाप करके, नाग प्रतिष्ठा करके फिर आप निवारण करिए, जिससे वो समूल निवारण हो जाएगा। नहीं तो ये वंश बाई वंश चलता ही रहेगा। इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ी आस्था लेकर आते हैं। त्र्यंबकेश्वर में आप आएँ और कुशावर्त कुंड में स्नान करें। कुशावर्त कुंड स्नान करने के बाद सब समय के अनुरूप महादेव का दर्शन करें और फिर पंडित जी के पास आकर आप राहु केतु या फिर नाग गायत्री का जाप कराएं और ब्राह्मणों को बैठा कर इसमें पूछेंगे संख्या कितनी होती है, तो राहु का 18,000, केतु का 17,000, 11,000 नाग गायत्री का जाप और फिर नाग प्रतिष्ठा। यह करने से यह आपका समूल निवारण हो जाएगा। इसमें ब्राह्मण संख्या कम से कम कितनी लग सकती है, तो कम से कम 5 ब्राह्मणों की संख्या लगती है। आप बोलेंगे पंडित जी कम से कम खर्चा कितना होता है, तो कम से कम उसको 11,000 रुपया खर्चा आता है। अब जिसकी सामर्थ्यता नहीं है तो इसलिए पंडित जी वो राहु केतु नाग गायत्री के जप को ढक देते हैं, केवल काल सर्प शांति करा दिया जाता है। इसलिए वो आज कुछ दिन के लिए राहत तो पहुँचाता है, परंतु मूलतः पूरा निवारण नहीं होता है। इसलिए आप जिस भी पंडित जी के पास जाएं, उस ब्राह्मण से आप कहें, उस यजमान को कहना चाहिए कि पंडित जी आप राहु केतु और नाग गायत्री इनका जाप करवाइए और फिर काल सर्प का पूजन कीजिए। देखिए 2100 रुपये की दक्षिणा तुरंत वो 11,000 में हो जाएगी। जब यजमान नहीं बोलता है इसलिए ब्राह्मण नहीं बताता है। इसलिए आप इसमें होता क्या है, तो गणपति पूजन, पुण्याह वाचन, मातृका पूजन, वसोर धारा, आयुष मंत्र, नांदी, श्राद्ध, दिग रक्षण, कंगण बंधन, नाग प्रतिष्ठा, ग्रह यज्ञ, रुद्र पूजन, रुद्राभिषेक, हवन, यजन और जितना जप किए हैं उसका दशांश यजन और सर्प विसर्जन, और फिर ऐसी क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप आके चर्चा मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित राज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर। मेरा संपर्क नंबर है 8856888357। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।